मित्रों, आपको सुना रहे थे पुस्तक हम सब एक दूसरे पर निर्भर। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। विषय संतुलन और गतिशीलता का एकमात्र आधार। साथियों, पृष्ठ 8 से, पुस्तक के पृष्ठ 8 से पढ़कर सुनाते हैं। मित्रों, सतर्कता तो मित्रों से भी रखनी पड़ती है। अनियंत्रित और अव्यवस्थित छोड़ देने पर तो सुई भी कांटे का काम करेगी और संकट में फंसा देगी। संक्रामक रोग कीटकों की हानि को ध्यान में रखते हुए उनसे सुरक्षा का प्रबंध भी करना होता है और उनके कारण निवारण का सरंजाम भी जुटाना होता है। इतने पर भी समूची सूक्ष्म जीवों की दुनिया हमारे लिए शत्रु का नहीं वरन मित्र का ही काम करती है और निकट भविष्य में उनकी सहायता से भारी हित साधन हो सकने की अपेक्षा है। विषाणुओं से डरना और सतर्क रहना उचित है, पर यह भी ध्यान में रखा जाना है कि सूक्ष्म जीवियों की अधिकांश जातियां हमारी शत्रु नहीं मित्र हैं। वे अनायास ही हमें बहुत लाभ पहुंचाती हैं, पर जब उनका सहयोग विधिवत आमंत्रित किया जाएगा तब तो वे अपनी मित्रता का उससे भी बड़ा परिचय देंगी। जैसा कि अब तक उपयोगी प्राणियों और वनस्पतियों का मिलता रहा है। कोई वस्तु देखने में बहुत ही छोटी हो सकती है, उसका आकार और विस्तार भी नगण्य दृष्टिगोचर हो सकती है, किंतु औरों के लिए इस कारण वह कम उपयोगी नहीं हो जाती। यदि वह भी किन्हीं प्रयोजनों में घुल मिल जाए तो उसका असाधारण महत्व हो जाता है। उदाहरण के लिए खमीर को ही लिया जाए। यह पौधों की दुनिया में सबसे छोटा है। इसे अंग्रेजी में ईस्ट कहते हैं। इसकी संरचना अन्न वानस्पतिक जीव कोषों जैसी ही होती है। वह अंडाकार भी होता है और गोलाकार भी। आकार में वह 1 इंच का 25वां भाग और वजन में 1 ग्राम का 10 अरबवां हिस्सा के बराबर होता है। इसे एक भिन्न वर्ग का पौधा मानना पड़ेगा। फफूंद की तरह पराश्रयी, परावलंबी। इसके अतिरिक्त खमीर एक कोशी है, जबकि हर पौधे की रचना अनेक कोषों से मिलकर हुई होती है। पेड़ों पर, पत्थरों पर, पानी की सतह पर गाय की तरह वनस्पतियां उगती हुई आमतौर से देखी जाती हैं, पर खमीर ऐसा पौधा है जो फलों के छिलकों से लेकर पशुओं और मनुष्यों की त्वचा तक पर उगता है। कई दिन तक स्नान न किया जाए तो पसीने की परत हवा, पानी और गर्मी के प्रभाव से वनस्पति की शक्ल में बदलने लगती है और बैक्टीरिया की उपस्थिति के अनुरूप वह खमीर बनने लगता है। ऐसी स्थिति में उस शरीर को एक अच्छा खासा खेत भी कहा जा सकता है। शराब बनाने और रोटियों का फुलाव पैदा करने के लिए खमीर का उपयोग सबसे अधिक होता है। जौ, चावल, अंगूर, महुआ, शीरा आदि कितने ही पदार्थ को सड़ाकर उनमें खमीर पैदा किया जाता है और फिर उसे भट्टी द्वारा अर्क बनाकर शराब तैयार कर ली जाती है। आटे में इसका थोड़ा अंश मिल जाने से उसमें यह तत्व फैल जाता है। ढवल रोटी, बिस्कुट, जलेबी, गोलगप्पे आदि में जो फुलाव दिखता है वह खमीर जन्य ही होता है। हॉलैंड के वैज्ञानिक ल्यू फेकन हॉक से लेकर बैक्टीरियोलॉजी के सुप्रसिद्ध अन्वेषक लुई पाश्चर तक
अनेकों शोधकर्ता खमीर के संबंध में गहरी खोजें करते रहे हैं और इसके विकास परिष्कार के अनेक आधारों का पता लगाते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मानवीय उपयोग में खमीर की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। शराब का नशे के लिए उपयोग बुरा है, पर इस सड़न प्रक्रिया से जो अल्कोहल बनता है वह औषधि जगत की एक महती आवश्यकता है। खमीर का पौधा ही उस उत्पादन का आधार है। आटे में रहने वाली शर्करा का खमीर ही कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बदलता है, जिससे रोटी फूलती है, सुपाच्य और स्वादिष्ट बनती हैं। खमीर के छोटे से क्रम कीटक खमीर की उपयोगिता बढ़ाते हैं। यदि उसे सही रूप में प्रयुक्त करने के लिए विशाल परिमाण में उत्पन्न किया जाए तो जीवनोपयोगी महत्वपूर्ण निधि हाथ लग सकती है, जिसके आधार पर आहार को पौष्टिक एवं सुपाच्य बनाने की आवश्यकता को सरलतापूर्वक किया जा सकता है। यही बात सामान्य समझे वाले मनुष्यों पर भी लागू होती है। यदि उनकी उपयोगिता समझी, बढ़ाई और काम में लाई जाए तो क्षुद्र और नगण्य से दिखने वाले व्यक्ति भी महान और देवता बन जाते हैं। मित्रों, आत्मा के लिए भगवान ने जितने भी शरीर बनाए हैं उनमें से एक मनुष्य शरीर ही सर्वांगपूर्ण और सुंदर है। मनुष्य शरीर के एक एक अवयव, चक्र, कोण और उपत्यकाओं में भगवान ने ऐसी ऐसी शक्तियां भरी हैं जिनके द्वारा वह संपूर्ण त्रैलोक्य में शासन कर सकता है। संपूर्ण त्रैलोक्य में शासन कर सकता है। बुद्धि, विवेक, ज्ञान, श्रवण, दर्शन, घ्राण, संदेश संप्रेषण के लिए वाणी, लेखनी आदि के लिए ऐसे ऐसे सुंदर साधन उसे मिले हैं जैसे सृष्टि के किसी भी प्राणी को नहीं मिले। भगवान की शक्तियां अनंत अनंत हैं, पर वह प्रकाश में नहीं आ सकती। मनुष्य को उसने अपना प्रतिनिधि बनाकर इस आशा से भेजा कि वह अपनी क्षमताओं का उपयोग विश्व कल्याण और प्राणी मात्र के हित में करेगा। विश्व कल्याण और प्राणी मात्र के हित में करेगा। किंतु मनुष्य ने उन ईश्वर प्रदत्त शक्तियों का दुरुपयोग ही किया है। बेईमान और रिश्वतखोर ऑफिसर की तरह उसने किया तो परिपीड़न, शोषण और अत्याचार, ढाई भी या फिर रोटी बेटी रुपया पैसा वाले निकृष्ट जीवन में गलकर मर गया और अपने पीछे परमात्मा की दी हुई विभूति मनुष्य शरीर को भी कलंकित कर गया। मनुष्य से अच्छे रहे पेड़ पौधे जो अपने बंधन युक्त मूक जीवन से भी प्रेरणाओं के स्रोत उड़ेलते रहते हैं। योग वशिष्ठ में महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम से तत्व चर्चा करते समय कहा था। संस्कृत है, थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, पढ़ रहे हैं। ये छ मध्यम मधर माणो मध्य मधर माणो मृते मोहादनंतरम ते व्योम वायु बलितः प्रयांतयोषधि पल्लवम 3/55/24। फेरा ऐसे जीव जिनके पुण्य मध्यम श्रेणी के होते हैं वह वायु द्वारा उड़कर औषधि फल फूल आदि वृक्षों की योनियों में जन्म लेते हैं। अपने अपने कर्मों का फल भोग कर वे पुनः पुण्यार्जन के लिए मनुष्य शरीर में आ जाते हैं। खेद है
खेद है कि जिस मनुष्य को अपना जीवन पुण्य और परमार्थ की साधना में व्यतीत करना चाहिए था, वह निकृष्ट और हे जिंदगी जीता है, जबकि निकृष्ट कहे जाने वाले पेड़ पौधों के आचरण बड़े प्रेरक और प्रकाश देने वाले होते हैं। मनुष्य चाहे तो इन तुच्छ जीवों से भी बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षाएं ग्रहण कर सकता है, जैसे पिछड़े और दलित वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए अपना समय व श्रम लगाना एक मानवीय कर्तव्य है। इस कर्तव्य को मनुष्य पूरा करते हों अथवा न करते हों, पेड़ पौधे जरूर पूरा करते हैं। पेड़ पौधे जरूर इस प्रकृति प्रेरणा का पालन करते हैं। वस्तुतः पिछड़े व्यक्ति इसलिए पिछड़े नहीं रह जाते कि उनमें कोई कमी अथवा त्रुटि होती है, बल्कि उसके लिए बहुत कुछ वातावरण और व्यवस्था भी उत्तरदायी होते हैं। कम फल देने वाले पौधों के बीच ऐसी जगह ले जाएं जहां उसे विकसित होने के लिए पर्याप्त जलवायु, ताप, खाद्य पदार्थ और हवा की नमी, मॉइस्चर उपलब्ध हो, तो वे बीज भी अधिक फल देने वाली जाति में बदल जाते हैं। वही सिद्धांत मानवीय जीवन में भी काम करता है। हमारे समाज में अनेक पिछड़े और पददलित लोग पड़े हैं। वह भगवान के बनाए या कर्म भोग के दोषी नहीं। मनुष्य की यौन कर्म भोग प्राप्त कर लेने के बाद ही मिलती है। यहाँ जन्म लेने के बाद उसका अच्छा बुरा होना, बढ़ना, विकसित होना या दीनता दरिद्रता की स्थिति में पड़े रहना अधिकांश परिस्थितिवश होता है। इसलिए विचारशील लोग अपनी योग्यता का थोड़ा भाग अपने स्वार्थ में लगाकर अधिकांश शक्तियां समाज सेवा में जुटाते हैं। शिक्षा, स्वाध्याय, स्वास्थ्य, सहयोग आदि के द्वारा कम शिक्षित और दलित लोगों को भी आगे बढ़ाते हैं। इसका सामूहिक फल प्रत्येक मनुष्य के लिए लाभदायक ही होता है। साथियों, इसका एक दूसरा पहलू भी है, और वह यह है कि कमजोर मनुष्य, अविकसित मनुष्य बाह्य परिस्थितियों से सीखकर भी अपनी क्षमताएं और योग्यताएं इसी प्रकार बढ़ा सकता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वह परस्पर सहयोग, दूसरों के अनुभवों और ज्ञान के सहारे से ही दूसरों के अनुभवों और ज्ञान के सहारे से ही तो आज की इस विकसित अवस्था तक पहुंचा है। इसलिए वह भी केवल लेने का ही अधिकारी नहीं, वह जन्म से ही समाज का ऋणी है। इस ऋण का भुगतान उसे परस्पर सहयोग और सहानुभूति द्वारा करना चाहिए। वृक्ष वनस्पतियों में एक सिम्बायसिस सिद्धांत काम करता है। द्विदल वनस्पतियों, लेग्यूम कार्प्स जैसे चना, मटर, अरहर, मूंगफली, मूंग, मोठ आदि की जड़ों में एक प्रकार की गांठें होती हैं। उनमें जिनमें गुलाबी रंग का एक विशेष रस सिरप भरा होता है, उस रस में जीवाणु, बैक्टीरिया होते हैं जो एरिएशन क्रिया के द्वारा वायुमंडल से बहुत सा नाइट्रोजन एकत्रित करते रहते हैं। यह संचित नाइट्रोजन उस पौधे के ही काम आता हो जिसकी यह जड़ है, ऐसा नहीं। ऊपर की पौध काट ली जाती है, तब वह जड़ें मिट्टी में ही रह जाती हैं। गांठों के रूप में सुरक्षित नाइट्रोजन अब मिट्टी में मिल जाती है और उसकी खोई हुई उर्वरता को फिर से जगह देती है। सामाजिक जीवन में मनुष्य जन्म उनका सराहा जाता है। सामाजिक जीवन में मनुष्य जन्म
उनका सराहा जाता है जो अपने संचय का थोड़ा लाभ ही अपने लिए रखते हैं, शेष समाज की उपयोगिता और समर्थता बढ़ाने में व्यय कर देते हैं। यह क्रिया परस्पर आदान प्रदान भी संभव है। धान के खेतों में चना बहुत अच्छा उगता है, क्योंकि धान अपना वह अंश छोड़ जाता है जो चने के लिए उपयोगी होता है। बदले में चना भी वैसा ही करता है, जिससे दोबारा उस खेत में धान की फसल अच्छी होती है। दोनों एक दूसरे की कृतज्ञता निभाते हैं और मनुष्य से कहते हैं कि और अधिक नहीं तो जितना दूसरों से ग्रहण करता है अपनी योग्यताओं विशेषताओं के अनुसार कम से कम उतना तो औरों के विकास में योगदान दिया ही जाना चाहिए। अरहर और ज्वार साथ साथ बोए जाते हैं। दोनों दो जातियों के पौधे हैं, पर परस्पर सहयोग से दोनों फलते फूलते रहते हैं। अरहर नाइट्रोजन खींचती है और उसका थोड़ा सा अंश अपने काम में लेकर ज्वार को दे देती है, और इस तरह दोनों ही विकसित होते रहते हैं। आम की सघन छाया में पान की बेलें बड़ी आसानी से विकसित हो लेती हैं। आम ऐसा करने से इनकार कर दे तो पानों का अस्तित्व ही कहाँ रहे। नारियल की छाया में तो इलायची फलती फूलती है, छोटों को बड़े खा जाते हैं। यह सिद्धांत गलत है। सच्ची बात यह है कि छोटों को बड़ों से संरक्षण, प्रेम, स्नेह और उदारता मिलनी चाहिए। प्रभाव रेजिड्यूअल इफेक्ट वनस्पति पर ही नहीं मनुष्य जीवन पर भी लागू होता है। यदि हम उसका पालन करें तो समाज की शांति और व्यवस्था में भारी योगदान दे सकते हैं। वृक्षों में सामूहिकता की भावना का आदर्श चीकू के पेड़ में देखने को मिलता है। लोग कहते हैं कि अकेला हो तो शक्ति का मनमाना उपभोग करने को मिलता है, पर उससे मनुष्य की प्रसन्नता नहीं बढ़ सकती। मनुष्य जीवन एकाकी मनुष्य न किसी से प्रेम कर सकता है, न उदारता व्यक्त कर सकता है। न्याय, नीति, सेवा और सदाचार के फलितार्थ भी अकेले में नहीं भोगे जा सकते। यह बात मनुष्य को चीकू से सीखनी चाहिए। चीकू से सीखनी चाहिए। अकेला चीकू फल तो देता है पर कम, लेकिन जब उसके बहुत से साथी भी आ जाते हैं तो यद्यपि उसकी खुराक के साझीदार बढ़ जाते हैं तो भी वह अधिक फल देने लगता है। उसकी आत्मिक प्रसन्नता बढ़ती, सौजन्य और सौहार्द को आधार मिलता है, तब चीकू अधिक फल देने लगता है। यदि मनुष्य भी उस धरातल पर विचारपूर्वक काम कर सका होता तो आज संसार में जो अशांति और संघर्ष है वह न होता। उसके स्थान पर परस्पर प्रेम, सहयोग, उदारता, सहानुभूति की परिस्थितियां होती। स्थायी विश्व शांति के यही आधार हैं। यदि उन्हें हम अपने अंदर से विकसित नहीं कर सकते, अपने अंदर से विकसित नहीं कर सकते, तो अब पेड़ पौधों से शिक्षाएं ग्रहण करनी होगी। पेड़ पौधों से शिक्षाएं ग्रहण करनी होंगी और उनकी तरह अपना संपूर्ण जीवन सेवा एवं उत्सर्ग में ही बिताना पड़ेगा। साथियों, स्वाध्याय सत्संग का क्रम पूरा हुआ। इस विषय के बनाए गए हमारे द्वारा ये 2 वीडियो
स्वाध्याय सत्संग के अंतर्गत सुनिए, बार बार सुनिए, और फिर कोई भी एक लाइन अच्छी लगे तो उस पर चिंतन मनन जरूर करते हुए सोचिए कि जीवन लेने का नहीं, देने का काम है। जीने का नहीं, दूसरों के लिए जीने का नाम है। तो साथियों, अगले वीडियो में आपको इसी पुस्तक से विषय अपनापन विकसित कीजिए इस बारे में पढ़कर सुनाएंगे। ओम शांति।